पुराने मंदिर की रहस्यमयी कहानियाँ जो आपको चौंका देंगी। 1984 का वो दौर जब रामसे ब्रदर्स की 2 गज ज़मीन के नीचे रिलीज हुई थी। 1971 से अपनी सिनेमा का सफ़र शुरू करने वाले रामसे ब्रदर्स अब तक दरवाज़ा, होटल जैसी फिल्में बना चुके थे। दर्शक भले ही उनकी फिल्में देखकर डर रहे थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्रीज़ ने उनके सिर पर बी ग्रेड फिल्मों का ठप्पा लगा दिया था। बड़े स्टार के बीच उनकी फिल्मों को इज्जत से नहीं देखा जाता था, लेकिन ये नज़रिया बहुत जल्द ही बदलने वाला था। 19 अक्टूबर 1984 को एक फिल्म आई जिसमें मोनीश बहल उस फिल्म में लीड एक्टर के रूप में नज़र आए थे। फिल्म थी पुराना मंदिर, जिसने रामसे ब्रदर्स और बॉलीवुड को ही घुमा कर रख दिया था। फिल्म ने रामसे ब्रदर्स को मेन ऑडियंस के बीच में लाकर खड़ा कर दिया, जिसका उन्हें फ़ायदा और नुकसान दोनों ही हुआ। इसके पहले उनकी फिल्में सेंसर बोर्ड के रडार के नीचे काम कर रही थी। उसके बाद सेंसर बोर्ड ने खास ध्यान देना शुरू कर दिया। यही वजह थी कि सेंसर बोर्ड ने रामसे ब्रदर्स की वीराना को 8 माह के लिए लटका दिया और रिलीज के लिए 46 कट करने को कहा। पुराना मंदिर ने रामसे ब्रदर्स को नंबर 1 की पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया, जिससे आगे आई तहखाना, वीराना और बंद दरवाज़ा जैसी फिल्में। हम आपको फिल्म से जुड़े कुछ सुने अनसुने किस्सों के बारे में बताने वाले हैं। हॉरर फिल्मों का सबसे अहम एलिमेंट होता है उसका भूत। पुराना मंदिर भी अपने शैतान शामरी की वजह से हिट हुआ था। पुराने मंदिर की शूटिंग पूरी होने को थी, बस शैतान वाले हिस्से को शूट करने बचा था। रामसे ब्रदर्स एक ऐसी शक्ल की तलाश कर रहे थे जिसे देखकर लोग डर जाए। उनकी तलाश पूरी हुई अनिरुद्ध अग्रवाल में। 70 के दशक में हीरो बनने आए अनिरुद्ध का शरीर अचानक से बड़ा होने लगा। उनका शरीर फैलने लगा। उनके शरीर में ट्यूमर था, जिससे वो फैलता जा रहा था। किसी ने अनिरुद्ध अग्रवाल से कहा कि आप रामसे ब्रदर्स से जाकर मिलिए। वो अपनी किसी नई फिल्म के लिए विलन की तलाश थी। अनिरुद्ध अग्रवाल जब रामसे ब्रदर्स से मिले तो रामसे ब्रदर ने उन्हें अपनी फिल्म में शैतान का रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया और उनका कैरेक्टर इतना मशहूर हुआ कि रामसे ब्रदर्स ने शामरी 3D नाम से एक फिल्म ही बना डाली। बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का संबंध भी रहा है। राकेश रोशन पर हमला करने वाले और संजय दत्त के साथ कॉल लीक होने के बहुत पहले इसका संबंध एक दूसरे से सीधा रहा है और इसका असर भी सीधा रहा है। पुराने मंदिर पर जानकारी जुटाने पर भी उसका एक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन मिलता है। विवेक इस पर एक किताब लिख रहे थे। विवेक एक क्राइम रिपोर्टर हैं। शिशिर ने विवेक को बताया पुराने मंदिर में शैतान का रोल करने वाला अंडरवर्ल्ड से संबंध रखता है। अनिरुद्ध का असली नाम मोहम्मद इकबाल शेख था, जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था। अपनी लंबी कदकाठी की वजह से विवेक ने अनिरुद्ध अग्रवाल से पूछा, क्या यह सब सच है? उन्होंने बताया उनका एक दोस्त था जिसे भी यही बीमारी थी, जिसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से था। इसी कारण लोग उन्हें शामरी के नाम से जानने लगे और पुलिस में उनका यह नाम रिकॉर्ड हो गया था। उनका संबंध अंडरवर्ल्ड से नहीं था। पुराने मंदिर के लीड एक्टर मोनीश बहल ने श्याम दास गुप्ता की नॉवेल डोंट डिस्टर्ब द डेड में भी यह बात लिखी। मोनीश ने बताया कि बड़े थिएटर नामी प्रोड्यूसर के अंगूठे के नीचे रहते थे। इसी तरह उनको पुराने मंदिर के लिए मेट्रो के स्लॉट मिल गए, लेकिन वो भी उनसे छीन लिए गए। उन्हें सुबह का एक ही शो मिला था। पुराने मंदिर हिट रही थी। लगभग 45 लाख में बनी पुराना मंदिर ने 2.5 करोड़ रुपए का बिजनेस कर डाला। यह उस साल की दूसरे सबसे ज़्यादा
कमाई करने वाली फिल्म रही थी। जब लोग अमिताभ को छोड़ सांभरी को देखने दौड़ गए, तुलसी रामसे ने बताया कि वो दिल्ली में एक थिएटर में अपनी फिल्म का रिस्पॉन्स देखने चले गए, जहां एक और पुराना मंदिर और दूसरी ओर लावारिस लगी हुई थी। लोग लावारिस को छोड़कर पुराना मंदिर देखने के लिए उमड़ पड़े थे। आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आप हमें अपने कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं।